Chapter number 4, fiber to fabric. Now children, in this chapter you all will come to know, इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम इसके नाम के बारे में जानते हैं कि what is the meaning of fiber and what is the meaning of fabric. What is the meaning of fiber and what is the meaning of fabric. Fabric क्या होता है और fiber क्या होता है. Fibers are the very very small thin thread-like structures. They will be very very thin. These fibers will get combined to make thread, and the thread will ultimately use to make fabric. Okay? Fiber means thread. Fabric का मतलब होता है cloth. Fabric का मतलब होता है cloth. Fiber means thread. Fabric का मतलब होगा cloth. ठीक है? Fiber that was thread. Okay. रुको मैं इसको चेंज कर देता हूं. वेरी थिन थ्रेड जो होगा वो काफी ज्यादा थिन होगा. So basically we can consider that these are the structures which will get combined to make a single thread. Fibers are the structures which will get combined to make a thread. Further, the threads will be combined to make cloth, and these clothes will be further used to make the different shapes of clothes according to the different shapes of the person as per our demand. Okay? So now children, basically in this chapter we are going to study about the fiber to fabric, means how we have reached from fiber to fabric. शुरू में तो हम कपड़े पहनना जानते भी नहीं थे कि हमें कपड़े पहनना भी चाहिए. कपड़े क्या होते हैं हमें नहीं मालूम. We used to take the outer skin of the animals to cover our bodies. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हम लोग एनिमल्स के स्किन का यूज करते थे, है ना. कई सालों तक, लगभग 30,000 सालों तक हम लोगों ने एनिमल्स के कवर को यूज किया. उसके बाद पिछले 6,000 ईयर्स अगो, 6,000 साल पहले तो हमें मालूम चला कि भाई वुल होता है, एक एनिमल है शीप के फाइबर्स को, द फाइबर्स ऑफ द शीप कैन बी यूज्ड एज अ वुल. तब जाकर के हम लोगों ने क्लॉथ बनाना शुरू किए. उसके बाद फिर लगभग 3,000 ईयर्स बिफोर, 3,000 साल पहले हमें मालूम चला कि भाई सिल्क होता है, एक एनिमल है, उसके थूक, उसका जो लार्वा है, लार्वा से एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिल्क. क्या बनता है? सिल्क वॉर्म से क्या बनेगा? सिल्क. ये बात हमें कब मालूम चली? लगभग 3,000 साल पहले. ठीक है. वी कैन यूज वुल टू मेक द फैब्रिक. हम वुल का यूज करेंगे. वी विल यूज वुल टू मेक द फैब्रिक. ये बात हमें कब मालूम चली? लगभग 6,000 ईयर्स बिफोर. लेकिन हमारे अंदर अपनी बॉडी को कवर करने का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब एक दिमाग में आता है ना कि हमें ये काम करना है ना, वो काम आप किससे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दीज थिंग्स विल कम लेटर ऑन. लेकिन सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है.
तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे पास कब आया? दैट वाज 30,000 ईयर्स बिफोर। लगभग 30,000 सालों से लगातार हम ये वाले काम करते आ रहे थे कि वी यूज टू कवर आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स को मारना, मार करके उनके स्किन को निकाल करके अपने लिए यूज करना। ठीक है, तो इस तरह के कुछ काम है बेटा, इस तरह के कुछ काम है जो हम लोगों ने पिछले कई सालों में किए हैं। ठीक है बेटा, so now all of you on the same page, you all can see the history on page number 50. On page number 50, right hand side upper, you all can see the box has been given there. देखो पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे ऊपर की तरफ एक बॉक्स बना हुआ है लाइट ग्रीन कलर, दिखा? इन द बॉक्स सम ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन गिवन, वहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। वी विल फोकस बेसिकली ऑन दीज पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। इस चैप्टर में हम लोग उन पॉइंट्स पर फोकस आउट करेंगे। ठीक है, the first point which was being given here, that was the history of clothing. You will learn about, children, basically in this chapter, the whole chapter will be focused on some of the points. See, the first number, history of clothing. Second number, fiber to fabric. First number, history of clothing. Second number, fiber to fabric. Fiber से लेकर के fabric तक. Third number, natural and synthetic fiber. Natural and synthetic fiber. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक। बेसिकली वी विल गेट द फाइबर्स फ्रॉम टू सोर्सेज, द वन सोर्स फ्रॉम द एनिमल, द वन सोर्स, द फर्स्ट नंबर सोर्स विल बी द नेचुरल, मीन्स द सोर्सेज मे बी एनिमल और द प्लांट, और द सोर्स मे बी आर्टिफिशियली मेड बाय द फैक्ट्री। मतलब बच्चों, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप जो ये देख रहे हो ना बोर्ड पे, देखो सभी लोग, ऑल ऑफ यू सी ऑन द बोर्ड, फाइबर, इस फाइबर को गेन करने के मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के भी दो पार्ट होंगे, नेचुरल में भी दो पार्ट होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। तो प्लांट के फाइबर अलग होंगे और एनिमल के फाइबर अलग होंगे, लेकिन प्लांट और एनिमल इन दोनों से मिलने वाले फाइबर को मैं क्या बोलूंगा? नेचुरल, क्योंकि उनको मैं नहीं बना रहा, वो ऑटोमेटिकली मुझे एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं। क्या बोलूंगा मैं इसको? नेचुरल बोलूंगा। सेकेंड नंबर क्या है आपका? सिंथेटिक, दैट वाज मैन मेड, है ना, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो मैन मेड में कौन कौन आएगा? जैसे कि नायलॉन हो गया, है ना, टेरिकॉट हो गया, नायलॉन हो गया, है ना। तो ये सब जो कपड़े होते हैं, ये सारे कपड़े जो है वो क्या है? सिंथेटिक है। ये हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, इनके लिए फाइबर्स हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो फाइबर्स को बना करके उसके बाद उसको क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, Am I clear, my dear children? समझ में आया बेटा यहां तक सभी को? बेटा मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, आया ना तो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, Yes, sir. ठीक है बेटा, दिस वाज द इंट्रो पार्ट। ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया है कि बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 52। सभी लोग पेज नंबर 52 पे आ जाइए। देखिए तो क्या दिया है वहां पे, क्या बोल रहे हैं ये लोग। See, clothes are made from the fibers obtained from the plant and the animal sources. तो clothes हमें बेसिकली दो सोर्सेज से मिलते हैं। बेसिकली जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें दो सोर्सेज से मिलेंगे।
द सोर्सेस में बी प्लांट और मे बी एनिमल। इसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलो बच्चों, मैं फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपका, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। कौन से Hello, दो Piyush. Now, सोर्सेस please किससे बोलो तो? Beta, these sources are animals and the plant. Animal and the plant. The sources are animal and plant. Animal और plant, ये दो sources होंगे। जो वॉइस कटी। हेलो, हाँ बेटा, एनिमल एंड द प्लांट, दीज आर द टू सोर्सेस। ठीक है, सर वन डाउट। चलिए बोलो बेटा, बोलो, फटाफट पूछो, डाउट पूछो। Sir, when you will send question, answer and all exercises of chapter number 3? टिल ट्यूसडे, ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा। चलो बेटा, so now that was the today's topic is history of clothing. History of clothing. History of clothing. Now see, about 30,000 years ago, लगभग 30,000 साल पहले, the people started using animal skin for clothing. लोगों ने animals के skin को as a cloth use करना शुरू कर दिया। About 30,000 years ago, the people started using the animal skin for clothing. ठीक है बच्चों, तो वही मैंने आपको अभी बताया कि the sense of humor of a human being, the sense of humor of the human being that they have to cover their body, this sense of humor will come, had came before 30,000 years before. ठीक है, 30,000 साल पहले ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर आया था। उससे पहले हम विदाउट क्लोथ्स थे। ठीक है ना, वी वर लाइक द एनिमल्स बेटा। अभी आज का इंसान और आज से 30,000 साल पहले का जो इंसान था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, दे ऑल वेयर डिफरेंट। ये सब कुछ अलग था। द टाइम हैज टेकन टू कम अप टू हियर। वहां से लेकर के यहाँ तक आने में हमें काफी वक्त लगा। हमने एक लंबा सफर तय किया है ना, एक हमने जर्नी तय की है ना, वहां से लेकर के यहाँ तक अपने आप को पहुंचाने में। नाउ सी, इट इज बिलीव्ड that the wool was used as early as 6,000 years ago. लगभग 6,000 साल पहले हमने वुल को यूज करना शुरू किया है। लगभग 6,000 साल पहले हमने वुल को यूज करना शुरू कर दिया है। वुल को हमने यूज करना शुरू किया है। The domestication of the silkworm to produce silk occurred around 3000 BC in China. लगभग 3,000 साल पहले हमने सिल्क को यूज करना शुरू किया और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां पे हुई? चाइना में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिगिनिंग ऑफ यूजिंग सिल्क थ्रेड हैड टेकन प्लेस इन दी चाइना नियर अबाउट टू बी 3000 BC बिफोर। 3000 BC बिफोर। चलिए, नाउ इन इंडिया, भारत में कॉटन कब आया भाई? In India, the cotton has came into widespread use around 3000 years BC.
भारत में, मतलब आप ये कह सकते हो कि चाइना में, यू ऑल कैन से कि इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हमने वुल के बारे में कब जाना, मतलब इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वुल के बारे में हमने जान लिया था कब? 6000 साल पहले। इंडिया और पूरे वर्ल्ड में हमने 6000 साल पहले वुल के बारे में हम जान चुके थे। वी कम टू नो अबाउट द वुल, वी ऑल हैव कम टू नो अबाउट द वुल। ये दिख रहा है बेटा आप लोग को, बोर्ड का ये वाला पार्ट दिख रहा है? The wool है, we all have came to know about the wool that was 6000 years before. 6000 साल पहले हम वुल के बारे में जान चुके थे। और we all have about the silk, अगर मैं सिल्क की बात करूं, if I will talk about the silk, then first of all the silk was come to know in the China. First of all the silk had came to know first of all in the China. Sorry, in the China, that was 3000 साल पहले first time we come to know about the silk in the China. तो 3000 साल पहले चाइना में हमने किसके बारे में जाना? सिल्क के बारे में जाना। और 3000 साल पहले before the 3000 years ago we come to know about the cotton. 3000 years before we come to know about cotton in India. मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों, आप ये कह सकते हो कि चाइना जब सिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा था, चाइना सिल्क को यूज करना सीख रहा था। When the China was in the process to learn about the silk, India was in the process to learn about the cotton. ठीक है? जब चाइना सिल्क के बारे में जान रहा था, तब इंडिया कॉटन के बारे में जान रहा था, क्योंकि टाइम सबके लिए एक होता है। The time will always be same for all the countries. Yes, the type of activity in the different countries will be different as per their developmentary processes, है ना? बोलिए बेटा। before common ना? हाँ बेटा, बीसी और एसी। अरे आप लोग एसएस में पढ़ते हो ना, बीसी और एसी, वही वाला है। Before Christ. बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, एसी एंड बीसी। मतलब जो जीसस का बर्थ था ना, उनके जन्म से 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले, एसी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो हमने जो जीसस हैं उनके बर्थ को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लिया है कि उनसे जो घटनाएं उनके बर्थ से जो पहले हुआ उसको बोलेंगे बीसी, और जो बाद में हुआ उसको बोलेंगे एसी। ओके नाउ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, नाउ दीज फैब्रिक्स वी आर नॉट स्टिच्ड। याद रखो, ये जो फैब्रिक्स हमने बनाए हैं, फर्स्ट टाइम चाइना केम टू नो अबाउट द सिल्क नियर अबाउट टू बी 3000 BC, and the India came to know about the cotton, how the cotton fibers, all of you please be on the board, how the cotton fibers will be converted into the fabric, how the cotton fibers will be converted into the, how the fabric of the cotton fiber, cotton के जो fabrics हैं वो कैसे fabrics में convert हो जाएंगे, cotton के फाइबर कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात इंडिया ने कब जानी? लगभग 3000 साल पहले। ठीक है? और सिल्क के फाइबर
तो फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात चाइना ने कब जानी, 3000 साल पहले। ठीक है, तो आपको बच्चों ये बात आपको जस्ट ऐसे दिमाग में रखनी है। इसके अलावा एक छोटी सी बात ये भी है कि हमने जब पहली बार क्लोथ बनाए थे, फर्स्ट टाइम वी हैड मेड द क्लोथ, नॉट ओनली इन द इंडिया एंड चाइना, दोनों में। तो चाइना में चाइना ने जो क्लोथ बनाए थे वो क्लोथ कैसे थे, स्ट्रेट थे। मतलब जैसे ये जो मेरी शर्ट है, वो शर्ट मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग है ना, मतलब यहाँ पे मेरे हैंड्स होंगे तो यहाँ पर हमने शर्ट के पार्ट लगाए हैं, यहाँ पे शर्ट के पार्ट लगाए हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम क्लोथ को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब क्लोथ का फॉर्मेशन हुआ था पहली बार, तो यहाँ पर शेप एंड साइज नहीं था, यहाँ पर हमने स्ट्रेट बना दिए थे। जैसे हमारे घरों में बेडशीट होती है ना, बेडशीट स्ट्रेट, वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वी हैड मेड the first time the clothes have been made in the China as well as in the India, the clothes were like a straight, they were not stitched, उसमें किसी तरह का कोई स्टिचमेंट नहीं था। ठीक है, they were just wrapped around the body, हम उनको चारों तरफ हम उनको अपने बॉडी की चारों तरफ लपेट सकते थे बस। आप सोचो कि हम शर्ट और पैंट की तरह उसको पहन लें, तो ये सारे काम 3000 साल पहले इंडिया और चाइना में नहीं होते थे। वी वेर हैविंग द क्लोथ वेर वेरी वेरी गुड, क्लोथ अच्छे थे, क्लोथ को अपने बॉडी के चारों तरफ हम लपेट ले लेते थे, हम उसको चारों तरफ लपेट लेते। जैसे आप शॉल होती है ना, शॉल को आप अपने बॉडी के चारों तरफ टाइट कर लेते हो। इन द सेम वे वी यूज्ड टू डू इन दोज डेज। ठीक है, समझाओ। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये जो आप देख रहे हो ना, चाइना और इंडिया दोनों ने ही क्लोथ फॉर्मेशन का काम शुरू कर दिया था। कब? चाइना ने 3000 साल पहले सिल्क के बारे में जाना और इंडिया ने 3000 साल पहले कॉटन के बारे में जाना। ठीक, तो कॉटन से क्लोथ का फॉर्मेशन शुरू हो गया। कहां पे? इंडिया में। सिल्क के थ्रू क्लोथ का फॉर्मेशन शुरू हो गया। कहां पे? चाइना में। लेकिन जो क्लोथ बनते हैं, क्लोथ दैट वाज द फैब्रिक, ये आप देख रहे हो, ये मेरे कपड़े, ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोथ, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैब्रिक। ठीक है, कैसे बना होगा ये? सबसे पहले हमने फाइबर लिया होगा, फिर फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट किया होगा, फिर थ्रेड को वीविंग और निटिंग के थ्रू हमने पास ऑन किया होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप वीविंग निटिंग क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप ये जान लो कि सबसे पहले हम फाइबर लेते हैं, फिर फाइबर से थ्रेड्स बनाते हैं और फिर थ्रेड्स को फैब्रिक में यूज करते हैं। बेटा देखो, मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाइना और इंडिया ने जो पहली बार क्लोथ बनाए थे, उस क्लोथ का कोई शेप एंड साइज नहीं था। दैट वाज द सेम सिंपल स्ट्रेट क्लोथ, लाइक the bed sheet which we are having right now. Nowadays, the bed sheet which we are having at the home, ठीक वैसे ही क्लोथ इंडिया और चाइना में बनते थे लगभग 3000 साल पहले। लेकिन चाइना में उस वो क्लोथ किसका था? सिल्क का था, और इंडिया में वो क्लोथ कॉटन का था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई सभी को? चलिए, now they were just, these fabrics were not stitched, these fabrics were not stitched, मतलब इसको तान करके हमारे बॉडी के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पीसेस में आप कट करोगे। एडल्ट के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग टाइप्स के क्लोथ नहीं बनते थे, है ना। क्लोथ जो बनता था वो सबके लिए एक जैसा बनता था, उसमें कोई स्टिचेस नहीं होते थे। नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग वहां पर कोई स्टिचेस नहीं होते थे। नॉर्मल क्लोथ बना दिया, बॉडी पे लपेट लो, दैट्स ऑल। ठीक है,
So these fabrics were not stitched. Now they were just wrapped around the body. Even today, sari, dhoti and turban were unstitched pieces of the clothes. आज भी जो साड़ियां होती हैं, है ना, धोती होती है, धोती का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, तो स्टैंडर्ड होती है. साड़ी का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, तो स्टैंडर्ड होती है. उसका लेंथ ब्रेथ कितना होना चाहिए, दैट वाज स्टैंडर्ड. ठीक है ना. तो बच्चों, इस टॉपिक में क्या सीखा आप लोगों ने? द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. यू ऑल हैव. हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर, अनस्टिच्ड मींस, अनस्टिच्ड का मतलब होता है बेटा कि जैसे ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज लुक एट मी. देखो ये क्लॉथ है, ये जो मैंने पहना है शर्ट क्लॉथ है ना, ये मैंने जब क्लॉथ मिल में बन रहा था तब इसके साथ क्या किया गया होगा. ये आप देख रहे हो अलग से जेब. ये जेब क्या प्लांट से आई है? नहीं ना. अलग से हमने थ्रेड बनाया होगा. थ्रेड बना करके हमने एक क्लॉथ का पीस लिया होगा, उस पीस को हमने कट किया होगा. कट करने के बाद हैंड के अकॉर्डिंग हैंड बनाया होगा, जेब का पीस कट किया होगा, उसके बाद हमने इसको लगाया. तो स्टिच का मतलब होता है बेटा कि क्लॉथ को कट करके इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बनाना, है ना. मतलब एक नॉर्मल पीस ऑफ क्लॉथ को कट करना और कट करने के बाद इंडिविजुअल्स के बॉडी के अकॉर्डिंग उसको बना देना, क्लॉथ को तैयार कर देना. दैट विल बी कॉल्ड एज अ अनस्टिच. सॉरी बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टिच्ड. अनस्टिच का मतलब होता है कि क्लॉथ को आपने बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, सिंपल बना दिया स्ट्रेट. जैसे बेडशीट होती है ना, वैसे सारे क्लॉथ बना के रख दिए. उसका कोई शेप एंड साइज नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, कोई भी क्लॉथ यूज करना है सबको स्टैंडर्ड क्लॉथ मिलेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज अ अनस्टिच. तो बेटा सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अनस्टिच का मतलब क्या आप समझोगे? अनस्टिच का मतलब होता है द क्लॉथ, ओके, द क्लॉथ लाइक धोती एंड साड़ी एंड लाइक अ बेडशीट. ऐसे कपड़े जो बेडशीट की तरह स्ट्रेट होते हैं, ऐसे कपड़े जो बेडशीट, धोती और साड़ी की तरह स्ट्रेट होते हैं. हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, उनके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग नहीं होते. इसको मैं क्या बोलूंगा? अनस्टिच. उसमें कोई स्टिचमेंट नहीं हुआ. ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अरे भाई हाँ या ना तो बोलो. यस सर. ओके, तो नाउ चिल्ड्रन सी, आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं कि नाउ टेल मी व्हाट यू हैव लर्न. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग में क्या पढ़ लिया आप क्या बताओगे? इन द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग वी कम टू नो दैट ऑन द अर्थ द सेंस ऑफ ह्यूमर टू कवर आवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी को कवर करना है. ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर कब आया? लगभग 30,000 ईयर्स बिफोर. 30,000 साल पहले ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर आ गया. उसके बाद लगभग 6,000 साल पहले सबसे पहली बार हमारे अर्थ पे हमने वुल को डिस्कवर किया. लगभग 6,000 साल पहले वी हैव डिस्कवर्ड द वुल. ठीक है, लगभग 6,000 साल पहले हमने वुल के बारे में जाना. द फाइबर्स ऑफ द वुल विल बी यूज्ड टू मेक द थ्रेड एंड द थ्रेड विल बी यूज्ड टू मेक द क्लॉथ. ये बात हमें कब मालूम चली? 6,000 साल पहले. ओके, चलो नाउ लेट्स हैव अ टॉक समथिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना. कुछ इंडिया और चाइना के बारे में जान लेते हैं. इंडिया में हमें कॉटन के बारे में मालूम चला. इन इंडिया वी कम टू नो अबाउट द कॉटन नियर अबाउट टू बी 3,000 years बिफोर.
3000 साल पहले हमें कॉटन के बारे में मालूम चला। कहाँ पे? इंडिया में। 3000 साल पहले चाइना में सिल्क के बारे में मालूम चला। Then we have start making the cloth of silk in the China, and we had start making the cloth of cotton in the India. ठीक है? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट। एक बार आप लोग भी अपने आप से पढ़ लो पैराग्राफ को। ये जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एट वंस फ्रॉम योर साइड। एक बार आप लोग पढ़ के देखो सब कुछ सही है या नहीं है ना? टुडे वी आर हैविंग द 2 लेक्चर्स, है ना? आज हमारे 2 लेक्चर्स है। ओके चिल्ड्रन, चलो बच्चों, तो मैं आप लोग को एक यस ब्रज वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बेटा दूर तक फैलना। द नॉलेज कैन नॉट बी इन अ रूम। नॉलेज कभी भी रूम में नहीं होगा, वो हमेशा वाइड स्प्रेड होगा। इट विल ऑलवेज बी वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है दूर दूर तक उसका फैलना। दैट वाज दूर दूर तक फैलना। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, नाउ से द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का मैं थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट दे देता हूं आपको। फाइबर एंड द फैब्रिक। फाइबर एंड फैब्रिक। क्लोथ्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर। जनरली जो हम कपड़े बनाते हैं वो फाइबर से बनाते हैं। द फाइबर्स आर thin strands of the thread that are twisted together to make yarn. The yarns are woven or knitted to form fabric. For example, the cotton fabric and silk fabric. चलो बेटा ठीक है, फिर इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, है ना?
अभी फिर आप लोग को रेसेस वगैरह भी करना है ना, अभी तो फिर आपकी 10-10 पे क्लास है, मालूम है ना, टाइम टेबल चेंज हो गया है। योर रेसेस विल बी ओवर एट 10:10। ठीक है, तो अभी आज की क्लास लोग बस